बताइए, अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू करप्ट है कि नहीं? लालू 4 बार कन्विक्टेड है। सुनिए, 4 बार 1 2 3 4 कन्विक्टेड है। पीडीपी के लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? ये तो अपनी सत्ता के लिए पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब पीडीपी के साथ कौन है? अब पीडीपी के साथ है। पीडीपी के साथ है। पीडीपी के साथ सरकार चलाई। अब आप हैं उनके साथ। पीडीपी सरकार चलाई है इन्होंने। लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं, बता दीजिए। लालू प्रसाद अरे अजीत पवार तो बताइए, अजीत पवार बताइए, लालू यादव बताइए, ठीक है, अजीत पवार बताइए, हो गया। ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले आप बोले चलिए। अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, 30 सेकंड। कोर्ट डिसाइड करती है कन्विक्शन के बाद। जी, अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकंड, ये क्या तरीका है यार? ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्या कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद 4 बार है। हाँ या ना बोल दीजिए। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब दिया। मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? मुझे पहले से ज्यादा लालू 4 बार कन्विक्टेड है। अब सुनेंगे नहीं करूंगा। अब सुनेंगे नहीं, कन्विक्टेड है कि नहीं? अरे चलिए बताइए, लालू के बारे में आपने बोला था क्यों करप्ट है? अब मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको वो देश मानते हैं, सजा भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता में घोटालेबाज है। बताइए ना, सुना दे। अच्छा ठीक है, बौखलाहट यही है इनकी। सुनना नहीं चाहते, बौखलाहट यही है, सुनना नहीं चाहते। मैं तो पूछ रहा हूं, जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है, झूठ बता दे। जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है, झूठ केजरीवाल ने सोनिया को बताइए। जो मोदी जी ने कहा था सस्ता झूठ, अजीत पवार को मोदी जी ने 70 का घोटाले में बताया था। बताइए। एक सेकंड आपको 15 सेकंड दे दूं। अब इन्होंने कहा चलिए हेमंत विश्व बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत विश्व नहीं है करप्ट, नहीं है करप्ट। क्यों? अब बोले सोनिया गांधी करप्ट बताइए। अब बोले सोनिया गांधी करप्ट क्यों घोटाले? क्योंकि कोर्ट ने घूमते बताइए, रिजेक्ट कर दिया। सोनिया गांधी करप्ट क्यों घोटाले? अब बताइए, अजीत पवार बताइए, भ्रष्ट है। एक सेकंड, अब एक मोदी झूठ बोल रहे हैं। एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, जब तक कोई मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते। अरे यार क्या ये बोल रहे मोदी झूठ बोल रहे, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते। कोई आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होता। अजीत पवार का नाम नहीं लिया था। आप देख लीजिए वीडियो। पहले बताओ पीछे कौन बोलता है? अमित भैया बता दीजिए। आप बताइए, ये बताइए कौन पीछे बोला था? बता दीजिए। अब मत बोलिए बीच में, अब मत बोलिए। जैसे कोई तैसा आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जैसे कोई तैसा। अच्छा ठीक है। एक सेकंड, मैं ये बढ़िया, जो बीच में बोला वो करप्ट है। बहुत बढ़िया। अब इनके पैमाने को अपनाते हुए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट ये कैसे कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक 4 बार कन्विक्टेड है। क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं? हाँ या ना? ठीक है, जवाब देखिए। मैंने इनसे इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया, सबका गिनवा दिया। मैं कह रहा हूं आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़ा सच्चाई से लेता हूं। उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बगल में लाके उसको बैठा लिया। लालू यादव ये कैसा भ्रष्टाचार में बाहर है कि वो नारायण राणे, जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर में गई थी, उसको भाजपा में शामिल करा। लालू यादव तो कांग्रेस के टाइम पे मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कैसे भी जोड़ तोड़ अपनी भ्रष्टाचार में पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी। एक सवाल जल्दी अपनी राय रखिए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, हाँ या ना में? खड़े होके बोलिए। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे, मुख्य मुद्दे वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही मेजर और बहुत समझदार ऑडियंस है, इसके लिए आप ताली बजाओ। और सबने पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परिचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं। 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमित जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे किया, सबूत दिए हैं। मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, और अजीत पवार सरकार में ना होते। मैं आऊंगा विवेक, आप क्या दूंगा? एक सवाल और। जी सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इनको भरोसा नहीं है। मैं इनसे कहता हूं, मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है। छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया, बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में पोस्टर रिलीज करा है जिसमें न मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, न गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुर्जर नेता को हटा दिया गया है। बीजेपी उसको विषय बना रही है। ये एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं। भाटी जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए, घूम क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है।
घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे। मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो खरगे को गाली दे रहे थे, खरगे मेरे बाप को पकड़ लिया, खरगे ने मेरे बाप पे चले गए खरगे, और अगले दिन खरगे के प्रति सहानुभूति होगी। खरगे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के पोस्टर में? अब कांग्रेस बीजेपी किसकी फोटो लगाती है, इसको हमें क्या लेना देना, और कांग्रेस किसके लगाती है, इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब उन्हें अपना काम करना था। शहजाद, आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनका आप भी जानते हैं राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए? तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है, मान ले। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल ये है कि देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न, करौली में दलित बच्ची के साथ रेप, एससी आयोग के अध्यक्ष ने खिलाड़ीलाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया। वहां पर जिस प्रकार से गुर्जर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज ये बीजेपी की लाल डायरी है। ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा, और वो भी बीएसपी से जुड़े हुए थे। नहीं, मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है। असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे, और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी देने को तैयार। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए, कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुर्जर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं, जो करप्शन वाली बात आई थी। INDA का जो अलायंस है, बड़ा मजबूत अलायंस है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ थे या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में ये जरूरी है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ नहीं। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए, हमारे साथ मंच साझा किया, और ऑडियंस आप बहुत शानदार थे, आपका जोरदार अभिनंदन। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया के आर पार के आज के एडिशन में